गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एसक्यूएल टेबल और क्रिएट कमांड के बारे में बताऊंगी। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एसक्यूएल टेबल्स क्या होते हैं और किस तरीके से क्रिएट कमांड का यूज़ करके हम अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। एसक्यूएल टेबल, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा टेबल क्या होता है। हम टेबल का ही यूज़ करके डेटा बेस क्यों क्रिएट करते हैं। टेबल क्योंकि हमको जब डेटाबेस क्रिएट करना होता है, डेटा का कलेक्शन करना होता है, तो हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को कलेक्ट करना होता है। तो टेबल हमारा एक ऐसी फैसिलिटीज़ है जिसमें हम रो और कॉलम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब भी एसक्यूएल में कोई भी डाटा क्रिएट करते हैं, कोई भी रिलेशन बनाते हैं, तो हम हमेशा टेबल का यूज़ करते हैं। तो टेबल के बारे में एक बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ डाटा organized in the terms of row and columns. In DBMS term, table is known as relation and row as tuple. हम सब जानते हैं कि जब हम DBMS में टेबल का यूज़ करते हैं तो उसे हम रिलेशन के फॉर्म में और हमारे रो को टपल्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर टेबल को रिलेशन भी कहते हैं और अपने रोज़ को टपल भी कहते हैं। हाँ, हम जब भी टेबल देते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, तो हमको रो को हमको स्पेसिफाई करना होता है कि कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम हम क्रिएट करने वाले हैं। तो नोट, अ टेबल हैज़ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज। तो ये एक बेसिक सा इम्पॉर्टेंट नोट है हमारे लिए कि जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे ये हमें स्पेसिफाइड करना होगा, बट रो कितनी भी हो सकती है। टेबल इज़ द सिंपल फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज। अ टेबल इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। इन डाटाबेस में टेबल्स के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करना बहुत ही ईजी होता है और उनका मैनिपुलेशन करना भी बहुत ईजी होता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि टेबल किस तरीके से दिखाई देगा। ये हमारा एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय टेबल। मतलब ये एक ऐसी डिटेल्स रखता है जिसमें हमारे पास किसी न किसी एम्प्लॉय के बारे में कोई ना कोई वैल्यू रखी हुई है। टेबल के थ्रू हमको शॉर्ट में बहुत सारा डाटा मिल जाता है क्योंकि हम टेबल में सिर्फ वही मेन डाटा रखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ हम एम्प्लॉय टेबल में देख रहे हैं, EMP नेम से हमको जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके नेम मिल जाएंगे, उनके एड्रेसेस भी मिल जाएंगे और उनकी सैलरीज भी मिल जाएगी। मतलब हमको जो कलेक्शन है हमारा डाटा का वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही ब्रीफ वे में हमको, बहुत ही शॉर्ट वे में हमको मतलब समराइज तरीके से हमें जो है हमारा डाटा का कलेक्शन मिलता है। हमें बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस या वर्ड्स या बहुत सारे डाटास का यूज़ नहीं करना पड़ा है। यहाँ पर हम जैसे कि देख रहे हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ रोज़ और कॉलम्स क्रिएट करके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके डिटेल्स को यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर हमारा जो एम्प्लॉय का टेबल है वो है एम्प्लॉय टेबल और उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारी 3 हैं। हमें नंबर ऑफ़ कॉलम स्पेसिफाइड करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वही बताता है कि किस तरीके की एंट्री हमारे टेबल में होगी। मतलब टेबल की जो हेडिंग है, हमारी जो कॉलम हेडिंग है, वो हमें ये बताती है कि वो टेबल किस तरीके की या किस नेचर का डाटा कंटेन करता है। जैसे कि एड्रेस है तो हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ पर सारे डेटा जो है वो कैरेक्टर वैल्यू रखेंगे। EMP नेम है तो ये समझ में आएगा कि ये कैरेक्टर वैल्यू रखेंगे। और सैलरी है तो इसका मतलब है हमारे पास कोई ना कोई न्यूमेरिक डाटा हम क्रिएट करके रखेंगे। और कॉलम स्पेसिफाइड करने से ये भी पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ एंटिटी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है इस एंटिटी सेट में।
ये हमारा एक एंटिटी सेट है, एम्प्लॉय एंटिटी सेट, जिसमें हमने 3 एट्रीब्यूट्स एंटिटी वैल्यूज़ का यूज़ किया है, जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयज़ की डिटेल को शो कर रहे हैं। एसक्यूएल टेबल वेरिएबल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एसक्यूएल टेबल वेरिएबल क्या होते हैं। तो एसक्यूएल टेबल वेरिएबल जिसे हम क्रिएट कर सकते हैं, जिन्हें हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, जिन्हें हम कॉपी कर सकते हैं, जिन्हें हम डिलीट कर सकते हैं, और ये टेबल वेरिएबल जो है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए हैं। टेबल वेरिएबल मतलब हम जब भी टेबल जो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हमें किस नेचर का डाटा कंटेन करना है, कैसे कौन सी वैल्यूज़ को हमको अपने टेबल में इंक्लूड करना है, टेबल में रखना है, वो हमारे टेबल वेरिएबल बनते हैं। जैसे EMP नेम, हमें अगर डाटा कंटेन करना है तो डाटा का कोई ना कोई टाइप होगा ही, तो EMP नेम हमारा वो वेरिएबल है जो कि ये बताएगा कि ये कैरेक्टर टाइप की डाटा कंटेन करता है। एड्रेस भी हमारा एक वेरिएबल है जो कि ये बताएगा कि ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। और जैसे अगर हम डाटा की बात कर रहे हैं तो डाटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वेरिएबल, और यहाँ पर जो वेरिएबल टेबल में उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं तो उन्हें टेबल वेरिएबल कहा जा रहा है। It was introduced with the SQL Server 2000 to be an alternative of the temporary tables. SQL Server 2000 के साथ ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि हमारे अल्टरनेटिव टेम्पररी टेबल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। It is a variable where we temporarily restore records and results. This is same like temp table, but in the case of temp table we need to explicitly drop it. हमने जब अगर टेम्पररी टेबल क्रिएट कर रहे हैं, टेम्पररी टेबल का मतलब है हम उस डाटा को अभी तक उसे सेव नहीं किया है, अभी तक सिर्फ उसे क्रिएट किया है, सेव नहीं किया है। जब तक हमारी मेमोरी में टेबल सेव नहीं होगा वो टेम्पररी टेबल के नाम से जाना जाएगा। तो अगर हमें अपने टेबल को मतलब एक फाइनल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद, जब एक फाइनल टेबल स्ट्रक्चर बना लेने के बाद जब हम उसे सेव कर देते हैं, तब वो टेम्पररी वेरिएबल या टेम्पररी टेबल नहीं रह पाता। तो जब भी हम किसी टेबल को SQL में क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से सिंटैक्स लिखना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन सिंटैक्स ऑफ अ टेबल, जिसमें हमें क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ करना होगा। उसके बाद हमें टेबल का नाम देना होगा, और कॉलम 1 जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे टेबल वेरिएबल है, वो वेरिएबल जो हमारे डाटा को शो करते हैं। तो कॉलम 1 में कौन सा टेबल वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं, इसको हम टेबल फील्ड भी कहते हैं, हमने पढ़ा है टेबल फील्ड के बारे में। तो कॉलम 1 हमारा जो भी डाटा कंटेन करता है उसके हिसाब से उसका डेटा टाइप दिया जाएगा। कॉलम 2 जो भी हमको सेकंड कॉलम क्रिएट करना है उसके हिसाब से दिया जाएगा। और कॉलम n, देखिए यहाँ पर हमने रो स्पेसिफाई नहीं की है, हमने अभी पढ़ा कि SQL क्रिएट करते समय हमें सिर्फ कॉलम नेम को स्पेसिफाइड करना होता है, रो हम कितनी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रखने हैं, उसके हिसाब से ही हमारी रो भी जनरेट होगी। A table variable generally uses the lesser resources than the temporary variable. Table variable can be used as input or output parameters. तो हम जब टेबल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, टेबल के ऊपर कोई ना कोई मैनिपुलेशन या कोई ना कोई मॉडिफिकेशन, कुछ भी ऑपरेशन जब हम कर रहे हैं, तो जो टेबल वेरिएबल है वो यूज़र लेसर रिसोर्सेज देन है टेम्पररी वेरिएबल के। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे जो टेबल वेरिएबल हैं वो फिक्स्ड वेरिएबल होते हैं, उन्हें हम टेम्पररी वेरिएबल नहीं कह सकते, और टेबल वेरिएबल को ही हम इनपुट और आउटपुट पैरामीटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किस तरीके से क्रिएट कमांड का SQL में क्रिएट कमांड का यूज़ करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्रिएट कमांड के बारे में बताया है।
SQL create table statement is used to create a table in a database। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो हमें कॉलम नेम को स्पेसिफाइड करना होगा और रोज़ हमारी ऑटोमेटिकली हम जितने डाटा एंटर करेंगे उस हिसाब से रो हमारी स्पेसिफाइड हो जाएगी। ये हमारा कॉलम को क्रिएट करने का सिंटैक्स है। यहाँ पर जितने नंबर ऑफ ये हमारा टेबल को क्रिएट करने का सिंटैक्स है। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हम देंगे उतने नंबर ऑफ वैल्यूज़ वेरिएबल हमको यहाँ पर डिक्लेयर करने होंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम किस तरीके से इस सिंटैक्स का यूज़ करके टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट टेबल देखिए, मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय के ऊपर एक टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड का यूज़ किया है। क्रिएट टेबल, देन आपके टेबल का नाम, फिर उसके बाद आपका पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन होगा। ये ब्रैकेट का होना बहुत ज़रूरी है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट का, क्योंकि क्रिएट टेबल का जो एग्जीक्यूशन होगा वो इन ब्लॉक्स के अंदर होगा। ये एक सेट ऑफ कोड हैं जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए पैरेंथेसिस का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे टेबल वेरिएबल, इट मीन्स कॉलम के नाम। तो पहला कॉलम नेम है हमारा एम्प्लॉय आईडी, और मैंने आप लोगों को एसक्यूएल डेटा टाइप के बारे में बताया था। तो हमारा पहला डेटा टाइप है, क्योंकि ये आईडी है, आईडी का नेचर हमें समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिक डेटा होगा, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पर दिया है नंबर। और ब्रैकेट के अंदर हमको साइज़ देना होता है, मैंने आप लोगों को एसक्यूएल डेटा टाइप में ये बताया भी है, तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो लेक्चर को। नंबर और उसके बाद हमारा साइज़, ये साइज़ बताता है कि हमारे आईडी में कितने नंबर तक वैल्यूज़ होंगी, मतलब कितने नंबर उसमें कंटेन करेंगे। तो यहाँ पर 1 से लेके 10 तक के नंबर, ये उनकी लिमिट है, रेंज है, जिनके अंदर वो वैल्यूज़ को रखेगा। देन फर्स्ट नेम और हमारा सेकंड हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप varchar 2 के अंदर हमने उसकी लिमिट दे के रखी हुई है 255 तक जा सकते हैं हम। थर्ड है आपका लास्ट नेम varchar 2, अगेन उसकी साइज़ दी है। फिर ईमेल varchar 2, अगेन उसकी साइज़ दी है। एड्रेस लाइन फिर varchar 2 और साइज़, और सिटी varchar 2 और फिर उसके बाद उसका साइज़। तो इस तरीके से हम क्रिएट कमांड का यूज़ करके एसक्यूएल में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये यूज़र के नीड पर डिपेंड करता है कि उसे कितने नंबर ऑफ कॉलम रखने हैं। टेबल के वेरिएबल का नाम क्या होगा, ये भी यूज़र पर डिपेंड करता है। और वो कौन कौन से डेटा टाइप यूज़ करना चाहता है, ये भी यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉलम क्रिएट किए हैं, और हर एक कॉलम की वैल्यूज़ का हमारे टेबल वेरिएबल एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ई नेम, ये वो वेरिएबल है जो इन डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितने नंबर ऑफ कॉलम्स दे रहे हैं, और उनके डेटा टाइप्स भी आपके टेबल वेरिएबल के नेचर के अकॉर्डिंगली डिसाइड किए जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही आपका ये ब्रैकेट क्लोज होगा, आपको सेमीकोलन देना मस्ट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लिस्ट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज़ करते हैं, तो सेमीकोलन का यूज़ हम उन सारे कमांड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे ही आप ये कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, और वो मैसेज होगा टेबल क्रिएटेड। जब हम इस कमांड को रन करेंगे तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो हमें एक मैसेज दिखाई देगा, और वो मैसेज होगा टेबल क्रिएटेड का मैसेज। हम जैसे ही अपना टेबल क्रिएट कर लेंगे तो हमें ये मैसेज हमारे स्क्रीन पर दिखाई देगा। जब हम ओरेकल डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं तब मैंने आप लोगों को जो कमांड बताया है वो हमारे ओरेकल डेटाबेस के लिए है। ओरेकल डेटाबेस का जब हम यूज़ करते हैं तो हम इस तरीके से क्रिएट कमांड देते हैं।
तो जब हम इस कमांड को चलाएंगे और ये एग्जीक्यूट होगा तो हमें इस तरीके से मैसेज आएगा। अब हम अपने इस टेबल का स्ट्रक्चर, ये टेबल क्रिएट हुआ है कि और इसके क्या स्ट्रक्चर है, इसको जानने के लिए हम नेक्स्ट कमांड चला सकते हैं और वो कमांड है DESC स्टूडेंट या DESC एम्प्लॉय। DESC एम्प्लॉय। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, टेबल को क्रिएट कर लिया है, उसके बाद टेबल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो जैसा आपने क्रिएट करते समय जो नाम दिया है उसी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर कैपिटल ई है तो यहाँ पर भी आपका कैपिटल ई हो। आपके लेटर्स जो हैं, यहाँ पर क्रिएट करते समय आपने जिन लेटर्स का, जो वर्ड का या जो स्पेलिंग का आपने यूज़ किया है, उन पर, उन्हीं टेबल्स पे बाद में जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सेम होना चाहिए, तभी इनकी मैचिंग हो पाएगी और तभी उन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएगा। सिर्फ टेबल के नाम की ही बात नहीं कर रही हूँ, आपके जो टेबल वेरिएबल है, मतलब जो आपका कॉलम का नाम है, आपके जो जितने भी कॉलम आपने क्रिएट किए हैं उनके जितने भी नाम हैं, इन पर जब हम आगे के और भी जो कमांड परफॉर्म करेंगे तो इनके नेम से ही मिलता हुआ नाम हमें लिखना है। यहाँ हमने जैसे एम्प्लॉय आईडी जब लिखा है तो ई कैपिटल है और आईडी भी कैपिटल में है, तो ये सेम हमें अपने उस ऑपरेशन में यूज़ करना होगा, तभी इनकी मैचिंग हो पाएगी और तभी वो वहाँ से डेटा को रिट्राइव या फैच कर पाएंगे। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखिए, मैंने स्ट्रक्चर कमांड लिखा है, DESC जो है ये टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने में हमारी मदद करता है। You can verify it if you have created the table successfully by looking at the message displayed by the SQL server. Else you can use DESC command as follow. अगर आपको टेबल क्रिएटेड का मैसेज नहीं मिलता है या मिल भी जाता है, उसके बावजूद भी आप DESC कमांड का यूज़ करके अपने टेबल का जो ये स्ट्रक्चर है इसे देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको मैंने पहले ही कहा, ये हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने एम्प्लॉय टेबल या एम्प्लॉय टेबल के किसी भी फील्ड का, या आप जो भी टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस टेबल का नाम और आपके टेबल फील्ड का नाम सेम होना चाहिए, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अगर आपने कैपिटल लेटर यूज़ किया है या स्मॉल लेटर यूज़ किया है तो ये आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका डेटा आपके टेबल से मैच नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम SQL में क्रिएट कमांड का यूज़ करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है कि टेबल किस तरीके से होते हैं और वो क्या, हम टेबल क्यों बनाते हैं और वो क्या परफॉर्म करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, thank you student.